अब देखो है क्या कि दूसरी बात इसके परिभाषा में ये कहा गया था कि भाई लाइट एनर्जी का एक रूप है, लेकिन ये देखने में भी हमें हेल्प करता है ना। मैंने बोला था ना कि अगर अंधेरी रात है, लाइट ऑफ है, तो आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, अपनी फ़ोन को जो है ढूंढने के लिए ऐसे 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 हाथ पाँव मारना मारना पड़ता है बेड पे, है ना। लेकिन जब जो है स्विच ऑन हो जाता है तो पट से दिख जाता है, हाँ कहाँ पर क्या चीज़ है ना, सारी चीज़ दिख जाता है। तो लाइट जो है सो देखने में हमको कैसे हेल्प करता है, ये तो डिटेल में पढ़ना है। कहाँ पर, तो ह्यूमन आई वाले टॉपिक में, है ना, एंड कलरफुल वाले जो टॉपिक है वहाँ पर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल में। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में जो है सो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि लाइट जो है सो हमें चीज़ों को देखने में कैसे हेल्प करता है। तो ये देखो, मान लीजिए हमारे पास जो है सो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। उधर जो है मैं पढ़ा रहा था, उधर कैमरा ऑफ हो गया था समझ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि जो है सो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, मैं दोबारा जो है इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट पर जो है सो मान लो लाइट जो है क्या हो रही है, फॉल करते हुए कहीं से किसी सोर्स से, है ना, सोर्स से लाइट जो है सो आ रही है। अब यहां से लाइट जब आएगी तो ये क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये क्या होगा, ये इंसान की आंख में एंटर करेगा। और यहां पर जो है क्या होता है, ये आई लेंस होती है, ये आई लेंस है ना। और इस आई लेंस से जो है ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरणें ये अपवर्तित यहां पर होती है, अपवर्तित, है ना। परावर्तित अलग चीज है, परावर्तन में जो है सो सेम मीडियम रहता है, अपवर्तन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, लेंस से अपवर्तन होती है ना। तो यहां से अपवर्तित होकर के ये क्या बना देगा, और अपवर्तन के बाद जब किरणें जहां पर मिलती है, या परावर्तन के बाद जहां पर किरणें मिलती है, उसको जो है हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, अभी आएगा बाद में, है ना। तो ये जो है क्या बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया मेरे दोस्त, है ना। और ये कहां पर इमेज बना है, तो ये जो है सो रेटिना वाले हिस्से पर, आंख का रेटिना वाला पार्ट पर बना है। और यहाँ पर जो है इसका मैकेनिज्म अलग होता है, रेटिना में रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो है मिलकर के बने हुए होते हैं ये, और बहुत सारे ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड हुआ करता है यहाँ पर। और इन ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है कि ये जो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का छोटा सा यहाँ पर इमेज बना है, इस इमेज को क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, एक तरह का जो आवेग में, एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट कर करके ये कहां पर भेज देता है, तो ये इंसान के दिमाग के पास भेज देता है, समझ रहे हो। और इंसान का दिमाग जो है उसको प्रोसेस करता करे। बचपन में जो है तुमको टीचर बताए हैं कि इस तरह का जो है लंबा सा जो है ब्रांच वाला ग्रीन ग्रीन लीफ वाला जो है ये बड़ा वाला जो है पार्ट खड़ा है धरती में, हाँ इसको ट्री कहते हैं। ठीक है, देख करके आप समझ जाओगे, अच्छा ये ट्री है। तो दिमाग में भी इंफॉर्मेशन पहले से रहना चाहिए कि ये क्या चीज है, तब उसको देख करके वो प्रोसेस कर पाएगा। दिखेगा हाँ, लेकिन उसका क्या नाम है, क्या उसका जो है फीचर्स है, क्वालिटी है, ये दिमाग का काम है। आंख का बस इतना ही काम है कि जाकर के इमेज जो है बना करके वो कहाँ रख दिया, इमेज बना करके वो रेटिना पर जो है जाकर के रख दिया, आंख का बस इतना ही काम है। लेकिन जो है सो ब्रेन का काम है कि उसको प्रोसेस करके जो है बताना कि वो है क्या चीज। मान लो कोई नया चीज अगर जो है ऐसा आ जाता अचानक से, है ना, 3-4 सींग वाला, है ना, 4-5 हाथ पांव वाला, है ना, मोटा सा एकदम एकदम अजीब करिकेचर जैसा कुछ चीज रहता, और वहां से जो है सो लाइट जो है, लाइट तो यही करती, आंख का काम यही है कि रेटिना पर जाकर के उसका इमेज बना देता। लेकिन दिमाग उसको जो है जैसे यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन आती है ना, दिमाग उसको कंफ्यूज हो जाता, ये है क्या चीज यार। ऐसा कुछ चीज तो जो है बचपन से आज तक नहीं देखे हैं, ना ही कोई टीचर हमको जो है कोई बुक में पढ़ाए हैं। दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि क्या चीजें ये आ क्या रही है क्या, है ना, समझ ही नहीं आएगा उसे। तो दिमाग का जो है काम ये है कि उसके फीचर्स को एनालिसिस करके, है ना, बताना कि है ये क्या। दिखने का काम जो है सो रेटिना तक है, रेटिना पर जो है इमेज बना दिया, आंख का काम खत्म। बाकी जो है वो प्रोसेस करके कि ये क्या है, वो दिमाग का काम है ना, ब्रेन का काम है, राइट। तो ये जो है इस तरह से कॉम्बाइंडली बहुत कॉम्प्लेक्स देख लो, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है इसका, है ना। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने जो है आपको समझाने का कोशिश किया कि कैसे जो है सो लाइट के रहने पर जो है हमें चीजें दिखेगी। अगर मान लो कि अगर जो है सो लाइट नहीं रहता हमारे पास, लाइट नहीं रहता मेरे दोस्त, एक बात बताओ, अगर लाइट नहीं आता, ये रोशनी जो है नहीं आती, तो बताओ जरा जो है ये प्रकाश अगर जाती ही नहीं आंख में, तो यहाँ पर जो है इमेज बनता, और इमेज बनता ही नहीं तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में कुछ जाता, और ब्रेन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं तो कैसा महसूस होगा। आंख बंद करके तुम खुद का महसूस करो कि कैसा तुमको दिख रहा है,
कैसा महसूस हो रहा है अंदर अंदर? ब्लैंक, पूरा खाली ब्लैंक। काय कि कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रहा है इधर से, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये जो है सो आपका लाइट के बारे में मैंने क्या कहा था? लाइट के बारे में दो बातें मैंने कहा कि ये जो है सो एनर्जी है ना, ऊर्जा है। और दूसरी बात जो है सो मैंने क्या कहा कि ये जो है देखने में मदद करता है, देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन दोनों ही बातों को जो है सो मैंने क्या कर पाया, एक्सप्लेन कर पाया आपके सामने। शायद जो है सो आपको अच्छा लगा होगा। अब जो है सो हम लाइट के थोड़ा सा फीचर्स के ऊपर चलते हैं, है ना, फिर ऑप्टिकल इवेंट सब पर चलेंगे, है ना, और तब उस जो है इस कैटेगरी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छे से, है ना? तो अगर समझ में आ रही है एक बार बहुत सही से तो बोलो राधे राधे, है ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। देखो अब जो है प्रकाश के बारे में थोड़ा सा दोस्ती हुई ना, लाइट थोड़ा मित्र बना ना, आपका दोस्त बना ना। लाइट इतनी सारी चीजें आपको बताया है, है ना? बताया तो वैसे दो ही चीज़ है कि मैं जो है एनर्जी हूँ, और दूसरी बात जो है मैं देखने में मदद करता हूँ। बस उसी को डिटेल में जाकर के अपना लोग थोड़ा बहुत महसूस किए कि कैसे है ये, कैसे जो है एनर्जी है और कैसे ये देखने में हेल्प करता है। बस इस दो ही पॉइंट पर तो भी बात हुई है। आओ अब जो है हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रकाश है हमारे पास, है ना, ये जो प्रकाश है हमारे पास, इस प्रकाश का क्या सब गुण है? प्रकाश का गुण क्या सब है? अभी तो देखा था ना, अभी तो आपने देखा था ना कि दो गुटों में जो है सो एकदम जो है विचारों का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना? अभी देखे थे ना आप कि इस तरफ जो है सो कौन कौन थे? इस तरफ जो है सो यंग थे, है ना, और कौन थे? हैगेंस थे। और इस तरफ जो है सो न्यूटन सर थे, है ना, और आइंस्टीन सर थे, है ना? देखा था ये जो है क्या कह रहे थे? यंग और हैगेंस साहब का कहना था कि ये वेव है, और इन दोनों का कहना था कि ये पार्टिकल है। ठीक है, इस बात को अभी आप महसूस किया ना? ठीक है, तो ये लाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यार, है ना? देख रहे हो ना, विवाद किस पर होता है? चीजें जो कॉम्प्लेक्स हो, जो उलझा हुआ हो, है ना, विवाद वहीं पर होता है ना। मतों का लड़ाई कहाँ पर होती है? जहाँ पर जो है सो, समझ रहे हो ना, आप में और किसी और में मतों की लड़ाई होती है। किस वजह से होती है समझ लो जरा, है ना? किस वजह से जो है आप दोनों में लड़ाई होती है? जब मत नहीं आपस में मिल रहे होते हैं, आप कुछ और बोल रहे होते हो, उधर से फोन पर कुछ और बातें हो रही होती है ना? जब मत नहीं मिलता है तो झगड़ा हो जाता हाँ ठीक है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ सर, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो है सो अभी हमारे पास जो है मेरे दोस्त प्रकाश के गुण के बारे में बात करनी है। लाइट, हाँ, लाइट का जो है फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इस पर जो है हमें बात करना है मेरे दोस्त। देखो लाइट को सबसे पहले तो क्या कर लिया आपने? प्रकाश को जो है आपने क्या कहा? प्रकाश क्या है जी? प्रकाश जो है सो ऊर्जा है। ये बात में कोई जो है सो एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रकाश, हाँ, इसको परिभाषा क्या कह लो, इसका गुण ही कह लो एक, है ना? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक क्या है मेरे दोस्त? एक रूप है ना? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब ये बात तो जो है साबित भी हो गया कि एनर्जी भी है ये सही में। ठीक है, देखो अगला इसका फीचर्स क्या होगा यार? लाइट जो है ना, दूसरी बात जो क्या बताया था मैं कि ये जो है सो तरंग और कण दोनों ही गुणों को दर्शाता है। देखा ना आपने अभी, है ना? प्रकाश के बारे में अभी जो है अपना लोग देखे कि प्रकाश जो है क्या है, डुअल नेचर को शो करता है। प्रकाश, तरंग, है ना, तथा कण दोनों गुणों को दिखाता है ना? दोनों गुणों को दर्शाता है। क्या इसमें भी कोई संदेह है? इस बात को तो भी तो मैं एक्सप्लेन कर दिया ना आपको, है ना? ये तरंग भी है और साथ में जो है ये कण भी है। क्या कहते हो दोस्त, है ना? इसके तरंग को तो जो है नाम भी दे दिए हम, है ना? क्या नाम दिए इसके तरंग को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है सो पार्ट है लाइट। क्या कहते हो? और इसके कण को भी तो नाम दिए, क्या नाम दिया है आइंस्टीन सर? हाँ, फोटॉन्स। क्या नाम दिए? फोटॉन्स नाम दिए।
पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, जिस पर जो है एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, hc/λ। क्या कहते हो दोस्त, बात समझ में आई है ना। इसमें तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी बताया था, है ना। हाँ, रेडियो वेव है, अल्ट्रा वायलेट रे है, यूवी रे है ना, माइक्रोवेव है, हाँ, एक्सरे है, विजिबल लाइट है, बहुत सारा इसका जो है पार्ट हुआ करता है। ठीक है, तो आओ मेरे दोस्त, अब जो है हम बात करते हैं आपका बाकी इसके अलग अलग और भी जो है सो गुणों पर। ये चीज में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अभी तो इस पर पूरा डिस्कस किए हम लोग कि प्रकाश जो है सो क्या है। इसको मैं कभी कभार क्या बोलता हूँ जानते हो, अर्धनारेश्वर, है ना। लाइट जो है सो क्या मैं बोल देता हूँ समझने के लिए, अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर मतलब भगवान शिव जो है सो क्या हुए, ठीक है, ये भगवान शिव आधे और आधे माँ पार्वती का रूप धारण किए, है ना। तो कुछ वैसा ही जो है स्लाइड के केस में ये पार्टिकल भी है और वेव भी है ना, जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ती है। बहुत सारा जो है ऑप्टिकल इवेंट इसको लाइट मान करके सॉल्व होता है, और बहुत सारा जो है ऑप्टिकल इवेंट, सॉरी क्या मैं बोल दिया, बहुत सारा ऑप्टिकल इवेंट जो है इस लाइट को जो है वेव मान करके साबित होता है। जैसे देखा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, पोलराइजेशन, ये सब जितने भी लाइट के ऑप्टिकल इवेंट है मेरे दोस्त, ये सब जो है लाइट का वेव नेचर से ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो वेव भी मानना जो है हमारी मजबूरी है इसको। लेकिन बहुत सारा ऐसा ऑप्टिकल इवेंट है और उसमें मेजर ऑप्टिकल इवेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वेव मान करके एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता है ये। तो उसके लिए जो है सो उसको लाइट को हमको पार्टिकल मानना ही पड़ेगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आइंस्टीन इक्वेशन से उसी बेसिस पर जो है सो साबित हुआ है।